स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार। स्टूडेंट्स, मैं क्लास 10th वालों के लिए सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी भूगोल से लेसन सेकेंड का 4 पार्ट लेकर आया हूँ। इसके पहले आप तीसरा पार्ट पढ़ चुके हैं, तो ये आप चौथा पार्ट पढ़ेंगे लेसन सेकेंड का। चलिए शुरू करते हैं। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्टूडेंट्स, यह कह रहा है कि बहुत से वन अधिकारी जो हैं, जो वन के अधिकारी हैं, जो वन संरक्षक हैं और पर्यावरणविद और पर्यावरण विज्ञान के मुताबिक उनके जो विद्वान हैं, जो बड़े बड़े लोग अपने अपने मत से यह मानते हैं कि उनका कहना है कि वन संसाधनों की बर्बादी जो हुआ है, जो नुकसान हुआ है, हास हुआ है, उसमें पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी कि पशुओं के चरने के द्वारा और ईंधन के प्रयोग की गई कटाई के द्वारा लकड़ी जो है, यानी इस तरह से उन लोगों का अनुमान है कि बर्बादी हुआ है संसाधनों की। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। यानी कि पशुचारण और ईंधन हेतु, यानी पशु के लिए और ईंधन के लिए, पशु चारे और ईंधन के लिए लकड़ी का जो पूर्ति होती है, जो आवश्यकता होती है, वह मुख्यतः पेड़ की टहनियाँ, पतले पतले छोटे छोटे टहनियाँ काट कर की जाती है, न कि पूरे पेड़ यानी जड़ से काट कर ही। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष है, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि वन जो है, जंगल या पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष, यानी कि इकट्ठा किया गया है, ये वह एक कोष है, ये जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूलन परिस्थितियां पैदा करते हैं। यानी ये जो है आरक्षित क्षेत्र जो है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं, अलग अलग प्रकार के भेदभाव को रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। अनेक तरह से तरह तरह की परिस्थितियां, समस्याएं पैदा करते हैं। हिमालयन यव संकट में। स्टूडेंट्स, हिमालयन यव, अब हिमालयन यव संकट में है। ये है क्या हिमालयन यव? तो स्टूडेंट्स, ये जो है एक प्रकार का वृक्ष है, तो हम जानेंगे। हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष, यानी कि चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी ये जो है हिमालयन यव एक औषधीय पौधा है, यानी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों की टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इससे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इनसे जो है इस तरह से रसायन निकाला जाता है, इनकी जड़ों से काट करके यह जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इससे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इनसे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है।
यानी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि इनसे बनाई गई जो दवाइयाँ हैं विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है, यानी कि हिमालयन यव जो वृक्ष है, इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। यानी खतरा पैदा हो गया, इसका जैसे कि कमी आ गई है, मतलब कि डेली पर डे का ये रूटीन हो गया है कि जब ये औषधि बन रही है तो इसका ह्रास हो रहा है, क्षति हो रही है, और ये खतरा पैदा हो गया है कि जितना ही दवाइयों में यूज होते रहेंगी और इनकी जो है जो किस्में है वो लोग कम होता जाएगा, इनकी संख्या कम होती चली जाएंगी। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। यानी कि जो ये वृक्ष हैं ये के हजारों पेड़ जो हैं सूख गए हैं, इस तरह से खतरा पैदा हो गया है। स्टूडेंट्स, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल हैं। यानी कि भारत में जो है जैव विविधता को कम करने वाले जो कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश करना, यानी जहाँ पर वे अपना जीवन बिताते हैं, जो रहते हैं, उनका विनाश करना, उनको घरों को, आवासों को तहस नहस कर देना, जंगली जानवरों को मारना, आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण, विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल है। इस तरह से ये सब जो चीज़ें हैं, कार्य हैं, वो शामिल हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारण, पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। यानी पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा, यानी कि इधर उधर उथल पुथल कर देना, यानी कि एक समान से न बांटना, यानी कि एक समान रूप से बंटवारा न करके उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। यानी उनका जो देख रेख है वो ठीक तरह से भली भांति नहीं हो पाना, ठीक तरह से नहीं होना, इसी प्रकार की जिम्मेदारी जो है असमानता शामिल है। आमतौर पर जो है विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। आमतौर पर जो है कि विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है कि लोग कहते हैं कि जनसंख्या अधिक है, अधिक प्रदूषण होगा, अधिक वन का कटाव होगा, तो इस तरह से अनुमान लगाया जाता है। लोगों का मानना है कि अधिक जनसंख्या को ही माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को आधुनिक नुकसान पहुंचाते हैं। यानी इस तरह से कह रहा है कि गरीब की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा इनको जो होता है पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन क्या है, कहाँ से और कितना उपभोग कर रहा है। इसमें कह रहा है कि इसका पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है, क्वेश्चन उठता है यह है कि कौन क्या, कहाँ से और कितना उपभोग कर रहा है, मतलब कितना उपभोग कर रहा है, कितना उसका ग्रहण कर रहा है, वहाँ से प्राप्त कर रहा है। तो स्टूडेंट्स,
ये था आपका सेकेंड का जो है